फ्रेंड्स, आज हम ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट सा पार्ट देखेंगे और वह है क्वाड्रिलेटरल। यह आपको क्लास 9th क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लास 8 के लिए बेसिक है। तो इसको हम बेसिक से ही देखेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वह हम कैसे 360 होता है वह देखेंगे, और क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स भी देखेंगे। और उस टाइप्स में जो डायगोनल का जो कन्फ्यूजन है और कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उससे रिलेटेड जो क्वाड्रिलेटरल के जो भी पार्ट्स हैं उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देखेंगे। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। यह एक, जैसे कि हम जानते हैं कि हम पॉलीगन किसे कहते हैं, व्हेन मोर देन 3 साइड्स, जब 3 से ज्यादा साइड्स लाइन सेगमेंट मिलकर के एक क्लोज से फिगर बनाता है तो हम उसको पॉलीगन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में भी 3 से ज्यादा साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, तो इसे भी हम पॉलीगन कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, लेकिन जब हम क्वाड्रिलेटरल का केवल बात कहेंगे तो उस कंडीशन में हम यह स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि वह कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, वह पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक जो क्वाड्रिलेटरल का है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस ये होते हैं, और उसके जो इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी जो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम बोल रहे हैं वह 360 डिग्री होता है। जैसे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का कितना होता है, 180, तो उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। या कोई भी हो, या हमारा रेक्टेंगल हो, या हमारा रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में सभी एंगल का सम जो है इंटरनल वह 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में जो 360 डिग्री होता है उसका एंगल सम प्रॉपर्टी उसे हम देखेंगे कि यह कैसे आता है। तो जैसे कि यह मान लेते हैं कि यह हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, यह हमारा वर्टिसेस है। अब हम क्या करते हैं कि इस ए बी सी डी हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ए वर्टिसेस को हम सी से मैच करते हैं, ठीक है। अब इस एंगल को हम 1 एज्यूम करते हैं, इस एंगल को 2 एज्यूम करते हैं, इसे 3 और इसे 4। सबसे पहले हम ट्रायंगल देखते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या कह सकते हैं, किससे? ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से, कि एंगल ए मींस एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे हम इस एंगल सी ए बी को क्या एज्यूम किए हैं, 1, तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल बी को भी हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं 5 और इसे हम 6। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे हम इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं। अब हम इस ट्रायंगल में लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी में हम फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, और यहां पे हमारे पास LHS और RHS, यहां पे भी LHS और RHS, जब हम ऐड करेंगे तो LHS पार्ट LHS के साथ ऐड होगा और RHS पार्ट RHS के साथ। तो हम यहां क्या लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 दैट इज 360 डिग्री। अब यहां पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, मान लेते हैं कि कोई ये एक एंगल है ए से। अब इस एंगल को अगर कोई एंगल 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करे तो यह जो पार्ट होगा 1 और 2, यह हमें क्या देगा, यह पूरा पार्ट देगा। मतलब एंगल 1 प्लस 2 को हम लिख सकते हैं एंगल सी ए बी। वही चीज यहां पे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 1 को 2 के साथ अरेंज करके लिखते हैं एक साथ, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। फिर हम एंगल 5
हमारा एंगल 5 यहाँ पे रहने देते हैं। फिर 3 + 4 यहाँ पे आपका 3 है और 4 यहाँ पे, इसे एक साथ लिखते हैं, एंगल 3 + एंगल 4। फिर लास्ट में एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो अभी एक्सप्लेन किए हम कि एंगल 1 + एंगल 2 हमारा क्या हो जाएगा, एंगल CAD। तो हम इस एंगल CAD ये पूरा हुआ तो यहाँ पे 1 + 2 एंगल DAC और CAB है, तो यह पूरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A। अब एंगल 5 कितना है, एंगल B। एंगल 3 + 4 क्या है, एंगल C। और एंगल 6 क्या है हमारा, एंगल D इज इक्वल टू 360। तो इस तरह से हम इस क्वाड्रेटल में इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, यह हमारा एंगल A + एंगल B और CD जो है वह कितना देखें हम, 360। इसे हम क्लास 8 से पढ़ते आते हैं, 9th में इसको जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यह बेसिक चीज हमें आना चाहिए कि यह कैसे आ रहा है, तभी जाकर के हम इंप्लीमेंट जब करेंगे क्वेश्चन में तो हमें इजी होगा। तो यह हमारा क्वाड्रेटल का सबसे बेसिक पॉइंट है। अब हम क्वाड्रेटल के पार्ट्स देखेंगे। क्वाड्रेटल के हम कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल, पार्ट कितने हैं। तो क्वाड्रेटल को हम लोग जैसा कि अभी हम देखे थे कि क्वाड्रेटल जो है हमारा, क्वाड्रेटल इसे हम पैरेलल साइड्स के बेसिस पे बताना चाहते हैं। जैसे कि काइट्स जो होता है उसके कोई भी नो वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कोई भी अपोजिट साइड जो होते हैं काइट्स के वह पैरेलल नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि काइट्स भी जो है वह एक क्वाड्रिलेटरल है। तो काइट्स में हम क्या लिख सकते हैं कि नो वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। काइट्स के बाद हम आते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट साइड्स, बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इन पैरेललोग्राम both opposite sides are parallel। अब इस पैरेललोग्राम के बाद अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम, अगर हम बात करें रेक्टेंगल का, तो क्या रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं? जी हाँ, होते हैं। हम बात करें रोम्बस का, तो क्या रोम्बस के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं? हाँ, होते हैं। हम बात करें स्क्वायर का, तो क्या स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं? हाँ, होते हैं पैरेलल। तो क्या देखें हम, पैरेलल जब हमारा दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हुआ तो इसमें हम रेक्टेंगल भी आ रहा है, रोम्बस भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है। एक हमारा है ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम। इसमें हम क्या जानते हैं कि इसका एक ही अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, दूसरा जो साइड है अपोजिट वह पैरेलल नहीं होता, वो नॉन पैरेलल होता है। तो ट्रेपेजियम में ओनली वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, केवल एक ही अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। देखिए ये डायग्राम ट्रेपेजियम का, तो ये जो है अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, लेकिन ये अपोजिट साइड्स आपके पैरेलल नहीं। अब इसके बाद हम पैरेललोग्राम पे बात करेंगे कि पैरेललोग्राम का क्या बेसिक्स प्रॉपर्टीज होते हैं। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग सबसे पहले कह सकते हैं कि इसके दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेलल तो हैं ही, साथ साथ इक्वल भी हैं। तो बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मींस पैरेलल एंड आल्सो इक्वल। एंड द थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल आर
इक्वल एंड इट्स डायगोनल, इसके जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एंड द फोर्थ वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यह हम लोग क्लास 7th में भी दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन ट्रांसवर्स करता था तो वहां पे भी देखते थे। देखिए क्या कहता है ये 5th पॉइंट, कि जो इसके को इंटीरियर एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उसके जो सम होते हैं वो 180 डिग्री होता है। तो को इंटीरियर एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री। मतलब कि मान लेते हैं कि ये हमारे दो पैरेलल लाइन, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हुआ, तो ये एंगल और ये हमारा क्या है, को इंटीरियर एंगल और एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का जो सम होगा वह हमारा क्या होगा 180 डिग्री होगा, या 5th प्रॉपर्टी यही कह रहा है। 4th क्या कहा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो डायगोनल्स बनता है इसमें ए बी सी डी, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट ईच अदर मींस OB इज इक्वल टू OD एंड OC इज इक्वल टू OA। ये है 4th पॉइंट। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल हम कब कहेंगे, जैसे ये हमारा एंगल A है, तो इस एंगल A का एंगल B और एंगल D हमारा कौन सा ये एंगल कहलाया, ये हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाया। और इसके अलावा जो भी है, तो जो भी क्या है एंगल C, तो यह हमारा क्या कहलाएगा अपोजिट एंगल। इट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो ये हमारा 3rd पॉइंट था। 2nd पॉइंट क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड द बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये इसके पैरेलल और ये हमारा इसके। तो इस तरह से हम क्या देखें, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज देखें। इसका प्रूफ भी है, हम कॉन्ग्रुएंसी के प्रूफ से, कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से हम इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। हर एक पॉइंट को जो भी इसमें बोला गया है, वो अपोजिट एंगल हो या अपोजिट साइड्स को इक्वल करना हो या इसके डायगोनल को बाइसेक्ट इक्वल दिखाना हो, तो कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इस चीज को हम आगे देखेंगे, पहले हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। उसके बाद हमारा रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर है। रेक्टेंगल में हम क्या जानते हैं, रेक्टेंगल में हम इस कैटेगरी में रखें तो हम कह सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पैरेललोग्राम के वह फॉलो होगा रेक्टेंगल में। इट मींस जब हम रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज जब लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल से ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, हम ये कह सकते हैं आसानी से रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में। और क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि रेक्टेंगल के ईच एंगल जो होते हैं वो कितना होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री। 2nd वन एंड द 3rd वन, तीसरा, इसके जो डायगोनल होते हैं वह इक्वल होते हैं। डायगोनल्स, दिस वन दैट इज BD इज इक्वल टू AC। ये डायगोनल जो होते हैं वह इक्वल होते हैं किसमें, रेक्टेंगल। ईच एंगल 90 डिग्री, तो ये हमारा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमारा रोम्बस है, स्क्वायर। तो रोम्बस में क्या कहता है कि रोम्बस में भी पैरेललोग्राम के जो भी प्रॉपर्टीज हैं वह तो है ही, साथ साथ एक क्या कहेगा कि इसके सभी जो हैं डायगोनल्स जो हैं वह इक्वल तो नहीं होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ऑल साइड्स इसके इक्वल होते हैं। स्क्वायर में डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। रोम्बस में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, वह 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। स्क्वायर में भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटल का बेसिक्स जो भी था उसके बारे में जाने, उसके टाइप्स के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा क्वाड्रेटल से रिलेटेड, उसमें हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखेंगे और सभी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू।